अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रांडेड कलियाँ या ब्रांडेड कट पीस आप कहाँ से ले सकते हैं अगर आप कराची में रहते हैं, और अगर दूसरे शहरों में रहते हैं तो भी ये किस जगहों पे अवेलेबल ईजिली होते हैं। तो आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्रांडेड कट पीस होते हैं या जो कलियाँ होती हैं ना, ये बेसिकली जो ब्रांड्स है, वैसे मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन अगर हमें रिजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम क्यों ना ख़रीदें। तो डेफिनेटली हम लोग ख़रीदेंगे। और लॉन एक ऐसा फैब्रिक है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल रहता है समर में। तो आज मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। कलियाँ होती हैं बेसिकली ये दो तरह से वो लोग सेल करते हैं। एक तो होता है कि वो तोल के सेल करते हैं, जो तोल के सेल करते हैं वो जी आपको मिल जाएंगी 900 रुपये पर केजी। लेकिन कुछ कलियाँ होती हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इन्होंने तय लगा के प्रेस हुई भी होती हैं और उन्होंने रखी होती है। बट मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है और मैं यही वाली लेती हूँ। मैं तोल के बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करती हूँ। इसमें ये होता है कि 6 कलियाँ आपको 150 रुपये में मिल जाती हैं या आपको 250-300 में मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि उनकी चौड़ाई कितनी है, कितनी बड़े साइज़ की कली है। तो जितना बड़ा कपड़ा होगा डेफिनेटली वो उतना महंगा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से देखें ये कलियाँ हैं और इसी से ही मैं फ़्रॉक बनाती हूँ अपनी बेटियों के। आप कमीज़ें बना लें, टॉप बना लें। इसके अलावा आप इनको जोड़ के गरारे शरारे भी बना सकते हैं बच्चों के ना, इतनी ये कंफर्टेबल रहती है गर्मियों में ना। सो ये मैंने कुछ मानों के लिए हैं, कुछ इशाल के हैं और कुछ सवेरा के हैं। तो ये जी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मैंने स्टिच कर लिए हैं, एक मैंने अभी स्टिच किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला जो फ़्रॉक है ये मैंने 6 कलियों से स्टिच किया है और यानी कि कंप्लीट इसमें जो इसकी बॉडी है उसको भी मैंने 6 कलियों में ही कवर किया है। बाजू भी मैंने 6 कलियों में ही बनाए हैं और इसके अलावा जो इसका घेर है ना, मैं अभी आपको इसका घेर दिखाती हूँ। आप देखें इसका घेर कितना बड़ा है। सो ये भी मैंने इसी में ही कवर किया है, 6 कलियों में ही ये मैंने बनाया है फ़्रॉक। अगर आप घर में सिलाई करते हैं ना तो फिर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप दर्जन को देंगे या आप दर्जी से स्टिच करवाते हैं टेलर से तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए ना वो इतनी सरखपाई नहीं लेते हैं। तो ये काम अगर आप खुद घर में सीते हो ना तो आप बहुत अच्छे से ये काम ना कर सकते हैं। तो देखिए पूरी डिज़ाइनिंग के साथ देखभाल करके फिर आपने इनसे स्टिच करना होता है। इसके लिए आपको बड़ा माइंड चाहिए होता है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आप खुद घर पे सी लें तो अगर आप लोग सिलाई भी सीखना चाहते हैं ना तो आई थिंक एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। वैसे आपको पता है लोन कितनी महंगी है। एक नॉर्मल सूट 2600, 250, 3000 तक का मिल रहा है। 2600 से स्टार्ट हो रहा है 3 पीस सूट। और लोन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी लिए हैं ना ईद उल फितर पे, तो मुझे बिल्कुल भी वो लोन पसंद नहीं है। बट ये जो लोन होती है ना ब्रांडेड लोन, इसका ये होता है कि ये बहुत पायदार भी होती है। एटलीस्ट ये 1-2 सीज़न आपके आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी लोन का बहुत मुश्किल होता है, उनके कलर भी फेड होते हैं। तो ब्रांडेड लोन की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इसमें आप ब्लैक ले लें, ब्लू ले लें, रेड ले लें, कोई सा भी आप कलर ले लेना, कलर फेड नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनकी कलियाँ ज़्यादा महंगी होती हैं, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनकी कलियाँ इतनी महंगी नहीं होती हैं। तो ये जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये निशात का है। इसके अलावा बिन सईद गुल अहमद मिल जाता है। खाड़ी के बहुत ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा खाड़ी के भी कट पीस ना मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा बोनेंजा, मिल जाएगा सना सफ़ीना, मिल जाएगा मारिया भी। इनकी ईच एंड एवरीथिंग जे डॉट के बहुत ज़्यादा होते हैं। जे डॉट और खाड़ी की तो भरमार होती है। तो ये जी इस तरह से कट पीस ना आप घर में ला के ना स्टिच कर सकते हैं रिजनेबल प्राइजेज़ में। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे सिर्फ शलवार और वही बनाएं, जिस चीज़ में आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं आप वो बना सकते हैं। मैंने इससे गरारे शरारे भी ईद पे शाल के लिए बनाए हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये कि आपको सिर्फ प्रिंट ही नहीं मिलेंगे। अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं, आपने फ़्रॉक में कलियाँ डालनी हैं और उसके लिए आपको सादा कपड़ा चाहिए, ट्राउज़र बनाना है, प्लाज़ो बनाना है, आपने शरारे बनाने हैं, आपको सादा कपड़ा चाहिए, तो आपको सादा कपड़ा भी ब्रांड का ही मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ ये है कि वो जो कली होती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। मैंने भी उसके लिए हैं पजामे इनके सीने के लिए ना, सो वो भी बहुत अच्छे प्राइजेज़ में ना आपको मिल जाता है। आई थिंक वो 150 या 100 का ना 1 पीस मिलता है, लेकिन वो पीस काफ़ी लंबा होता है। यानी कि छोटे छोटे से कट पीस नहीं होते, वो पूरे थान होते हैं, रोल के रोल होते हैं, जिसमें से वो आपको कटिंग करके देते हैं। और उन्होंने एक अपनी मेयरिंग रखी होती है कि इतना पीस आपको 150 में मिल जाएगा, इतना आपको 100 में मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग ना उसे कट करवा सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं होता कि बस आपने यही ख़रीदना है। कलियों में तो ये होता है ना कि आपको बस ये साइज़ है, आपने इस हिसाब से ही देखना है। मुझे इतने ही रीज़नेबल लगते हैं ना और इतनी आसानी से मैं सी लेती हूँ
बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में आप ना बच्चों के कपड़े बना सकते हैं। पता नहीं हम लोग क्यों शॉप से भागते हैं, हालांकि हम शॉप से भी जो कपड़ा थानों से उतरवाते हैं तो उनकी पायदारी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा बच्चों ने खेलना होता है, बच्चों का उठना बैठना वैसा नहीं होता है जैसे हम बड़े थोड़ी एहतियात करते हैं। बच्चों ने तो कूदना भी होता है सब कुछ, तो वो लोन का बुरा हाल हो जाता है। तो हम लोग दुकान से भी जब लाते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बच्चे के कटवा के लाते हैं। तो अगर हम यहाँ से कट पीस ले लें और वो भी उससे बहुत बेस्ट क्वालिटी में, तो क्या बुरी चीज़ है। बस ये है कि ये साइड्स होती हैं जो कटिंग में उनके स्टिच कपड़े होते हैं, उनकी जो साइड्स होती हैं ये वो होती हैं बची हुई ना। लेकिन हमें चीज़ अच्छी चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम कंफर्ट फैब्रिक अपने बच्चे को पहना रहे हैं, हमें इस चीज़ की एटलीस्ट माइंड में तसल्ली होती है। तो मैं अब जैसे अब बकरा ईद है ना, तो इतनी शदीद वाली गर्मी है, तो मैं कभी भी रेडीमेड नहीं पहनाऊँगी, मैं यही वाले कपड़े स्टिच करूँगी। एक एक दफ़ा ईद पे पहनेंगे, उसके बाद फिर मैं घर में पहना दूँगी। तो जितने भी घर में पहनने वाले कपड़े हैं ना बच्चों के, वो मैंने सारे ही इसी तरह से लिए हैं, इन्हीं से ही लिए हैं, कलियाँ वगैरह ही लेके ना मैंने स्टिच किए हैं। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बात बताऊँ, मैंने इशाल को इतने कपड़े सी के पहनाए हैं, इतने कपड़े सी के पहनाए हैं ना, कि सिलाई जो मुझे आई है ना बेसिकली वो इशाल के कपड़े सी के ही मुझे सिलाई आई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कलियाँ ले कहाँ से सकते हैं। कराची में तो हर एरिए में ना 2-3 शॉप आपको मिल जाएंगी ईजीली, जहाँ पे कलियाँ सेल हो रही होती हैं होल सेल रेट पे, ठीक है। और अगर वहाँ पे नहीं आपके एरिए में ऐसी शॉप है, तो फिर जो बाज़ार लगते हैं ना, संडे बाज़ार, बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार, इस तरह के जो बाज़ार लगते हैं ना, वहाँ से आपको ईजीली वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी। अभी क्योंकि सीज़न है आजकल, आगे ईद आ रही है, तो ख़वातीन का इतना ज़्यादा रश होता है ना इन शॉप्स पे कि वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही होती। इसलिए मैं मोबाइल तो लेके गई थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं व्लॉग बना ही नहीं सकी, क्योंकि मेरे साथ एक तो कोई है नहीं भाड़ा जाने वाला ना, मेरा बेटा मेरे साथ होता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा यहाँ तो मैं ले सकती हूँ, यहाँ फिर मैं ना वो वीडियो बना लूँ, दोनों में से एक काम ही हो सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे जब गई हूँ तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो देखूँगी नेक्स्ट टाइम मैंने जाना है, अभी मज़ीद लेके आने हैं मैंने इशाल के, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। और औरतें इस तरह से टूटी होती हैं ना इन पे कि औरतों का बस नहीं चल रहा होता एक दूसरे के हाथ से छीन ले। और ऐसे नहीं होता कि उन्होंने ढेर नीचे फेंके अब आपने चुन चुन के निकालना है, बिल्कुल ऐसे प्रेस हुए हुए उन्होंने लगाए होते हैं। आपको जो पसंद आ रहे हैं आप वो पीस निकाल लें और जाके आप अपना रेट वगैरह जो भी आप वो कर लें। तो बहुत अच्छे तरीके से ना आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ढूंढने वाला भी कोई सीन नहीं है कि भाई हम ढूंढेंगे निकालेंगे फिर हम ये सब करेंगे। और आज अभी वैसे भी जब मैं गई थी लास्ट टाइम तो उनके पास माल भी ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ईद भी करीब थी तो मैंने इसलिए कुछ ना कुछ तो लेना था, ताकि मैं ईद से पहले एटलीस्ट 2-2 सूट तो इनके स्टिच कर लूँ। तो इसलिए फ़िलहाल अभी मैं यही लेके आई थी। अब जब जाऊँगी तो फिर मैं मज़ीद लेके आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की जो वीडियो उसकी डिटेल। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ। सुबह में जी आज मैंने अपने घर का जो खलारा समेटा है ना, डीक्लटर मैंने इतना किया, कपड़े भी और बर्तन भी, दोनों चीज़ें बहुत फ़जूल चीज़ें थी जिनको कि मैंने निकाल के ना फेंक दिया। और घर में ना काफ़ी सुकून हो गया। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है जो हमारे घर में होती है ना एक्स्ट्रा चीज़ें, ये भी हमें बहुत ज़्यादा थका देती हैं। तो आज फिर ना मैंने सोचा कि मैं ना डिनर के लिए ना कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से नहीं बनाया था। और दोपहर में फिर मैंने ना सबके लिए पुलाव बना लिया था आलू वाला ना। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, आलू होते हैं ना उसमें ऐड हुए हुए, इसलिए सुबह में क्योंकि सबने हल्का फुल्का नाश्ता किया था, बच्चों ने दही मान ले लिया था और मैंने चाय और बिस्किट ले लिए थे, क्योंकि मैं सुबह से ही काम में आज लगी हुई थी ना, तो इसलिए बस मैंने सबको लाइट से ही नाश्ता करवाया। और फिर दोपहर में मैंने पुलाव बना लिया था। अभी यहाँ पे शाम का टाइम था, कड़ी भी मैंने रख दी थी पकने के लिए और यहाँ पे भी पकौड़ों का बैटर रेडी हो रहा है। बस अब पकौड़े निकालेंगे और कड़ी में ऐड कर देंगे और साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ खाना रेडी कर रही हूँ। और गर्मी इतनी है ना, किचन में आने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। दिल करता है बस कोई कहे ही ना कि किचन में जाओ, लेकिन क्योंकि काम भी करने हैं और ये भी ज़रूरी है। तो आजकल जी बस यही मेरी कुछ रूटीन है, बच्चों को पढ़ाना, खाना रेडी करना और एक एक्स्ट्रा काम आजकल क्योंकि अभी ईद है तो फिर बच्चों के कपड़े वगैरह भी मैं स्टिच कर रही होती हूँ। तो बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं है मेरे पास ना। बस आप समझ लें कि स्पीड में ना लाइफ चल रही है, पता ही नहीं चलता है, ऐसे सुबह होती है और ऐसी रात हो जाती है और काम कर कर के ना मत बज जाती है तो खैर यहाँ पे जी कड़ी पकौड़ा देखे रेडी हो गया था। कड़ी ने जो अपनी था रोगन कह लें आप, तरी बोल लें, उसको सेपरेट कर दिया। इट मीन्स कि कड़ी डन हो चुकी है। इसमें पकौड़े फ्राई करके वो मैंने इसमें डाल दी और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया था ताकि खूबसूरती सी आ जाए। और ये है जी कड़ी की फ़ाइनल लुक। तो बस डिनर रेडी हो गया, अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब बस चल के अंदर बच्चों को पढ़ाऊँगी, बच्चे पास पढ़ेंगे और मैं अपना जो सिलाई का काम है वो कर लूँगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टिचिंग की वीडियो ना मैं कंप्लीट इसलिए शेयर नहीं करती, आई डोंट नो कि ऑडियंस का इस चीज़ में इंटरेस्ट हो या ना हो। तो चले मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।